हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप लोगों की क्वारियां थी कि सर बीटेक के लिए बीएससी के लिए हम लोग कैसे काउंसलिंग करें, कैसे कब काउंसलिंग का डिक्लेरेशन होगा, कैसे करना है सर बता दीजिए। तो पहले ये समझ लो कि काउंसलिंग कब से करनी है। डेट आ चुकी है आपकी बच्चों, 22 अगस्त है। लेकिन किसके लिए है? बीटेक के लिए है, बीएससी ऑनर्स के लिए है। और जो गर्ल्स के लिए ऑफर आया है, तो बच्चों ये चांस मेमो जो सेकंड लिस्ट आई थी, वो जो इशू हुई थी चांस मेमो लिस्ट कब हुई, इशू हुई थी 16/8 में। उसके अंदर जो बच्चों की फर्म लिस्ट आई थी, उसके अंदर जो बच्चों के नाम आ चुके हैं वो लोग एक्टिव होकर बैठ जाएं। और रोल नंबर मैच कराया था लास्ट प्रीवियस वीडियो के अंदर, पूरी लिस्ट यहाँ पे मैंने लगाई थी और आप लोग अपना रोल नंबर मैच करना था। और जिन जिन रोल नंबर मैच हो चुका है उनको बधाइयां हो और अपनी अब काउंसलिंग वाले स्टेप पे आ जाइए। दूसरी बात, बच्चों का कहना सर ये था सर 11th एंट्रेंस का क्या रहेगा। बच्चों 11th एंट्रेंस का एक आध दिन और रुक जाओ, आने ही वाला है, क्योंकि स्ट्राइक जो चल रही थी वो हट गई है। अब हमारा समाधान आसान हो जाएगा, काम आसान हो जाएगा। तो लोग बैठ चुके हैं अपने कामों को लेके, जल्दी से आ जाएगा। पहले हम लोग बात कर लें कि भैया कि यहाँ पे स्टार्टिंग कब हो रही है। स्टार्ट कर रहे हैं ये लोग 22 से, मीन्स कल से 22 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है आपके बच्चों काउंसलिंग। किसके लिए है? तो वही कहानी है जैसे हम लोगों ने 11th एंट्रेंस के बारे में बताया था, बीएससी बॉयज के बारे में बताया था, अब बीएससी गर्ल्स और बीटेक गर्ल्स के बारे में हम लोग बता रहे हैं। मुझे क्या है, 22 तारीख से लेके स्टार्ट हो रहा है, 23 तारीख को ये एंड कर देंगे। जो पहली लिस्ट आ चुकी थी, जो पहली लिस्ट आ चुकी थी, ध्यान रखना लिस्ट कहाँ आ चुकी है। प्रीवियस वीडियो की लिस्ट लेकर आए थे, पूरी लिस्ट बीटेक की हो, बीएससी की हो, ऑनर्स की हो, बीए की हो, बीएलएलबी हो, सारी लिस्ट यहाँ पे हम लोग यहाँ पे दिखाई थी। ठीक है, अब उन लिस्ट में से एक की काउंसलिंग आ चुकी है और लिस्ट की जो काउंसलिंग आएगी, डेट आएगी, हम फौरन यहाँ पे लेकर आ जाएंगे। अच्छा, 22 को बच्चों स्टार्ट करना है। और देखो क्या वही काम करना है, अगेन रजिस्ट्रेशन होगा, लॉगिन करोगे, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करोगे, चॉइस फिलिंग करोगे। अब देखो चॉइस फिलिंग तुम बहुत बच्चों टेंशन लेते हो, चॉइस फिलिंग पहले एक बार बना लिया करो। तुम क्या करते हो सर, कुछ भी फिल कर देते हो और जब बाद में फिर बोलते अपडेशन कैसे कराएं। मैं बहुत बच्चों की क्वारी कर करके करके थक गया हूँ। ज्यादातर जो क्वारीज अब आ रही हैं बच्चों की यही आ रही है, क्योंकि अब चांस क्या चल रहे हैं, अब एडमिशन हो रहे हैं और बच्चे बार बार यही क्वारी लेकर आ रहे हैं कि सर हमें अपडेशन कराना है, कि जो फिलिंग है हमें इसको चेंज कराना है। एक बार पहली बार में ये सारा काम देख लो, तुम्हें क्या क्या चाहिए। सिविल चाहिए, मैकेनिकल चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, जो चाहिए पहले आराम से उसकी चॉइस फिलिंग कर लो, उस हिसाब से ही अपने काम को आगे बढ़ाना। ठीक है ना, तो मैं पहले बोल रहा हूँ ध्यान रखना चॉइस फिलिंग का। अच्छा, अब फिर क्या ना बेटा, सबमिट कर देना अपने जो भी कैंडिडेट्स होगा वो हमारा सबमिट कर देगा। अब जब 23 को 12 बजे, रात के 12 बजे जब भी बंद हो जाएगा पोर्टल, तो बच्चों फिर 24-25 में जो हमारे पास वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, जो एमयू कमेटी बैठेगी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करेगी, सेम जैसे हम लोगों ने 11th क्लास में या और कंडीशन के अंदर पढ़ा था। लेकिन फिर वही तुमने कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर देते हो। जहां पे अपलोड करना होता है फोटो, वहां पे क्या कर देते हो अपना साइन, और जहां पे करना है साइन वहां पे कर देते हो अपलोड अपना। तो यही गलती जो तुमने करी होगी। 24 को पोर्टल दोबारा ओपन हो जाएगा, तो वेरिफिकेशन के लिए चलता रहेगा आराम से। अब तुमने गलती कर दी है, अब तुम जहां पे गलती करी है, मान लो एसएलएस आ चुकी है, फोटो का है, साइन का है, सिग्नेचर का है, और जब मान लो फोटो की जगह पर तुमने साइन कर दिया तो वहां पर रेड रेड बन के आ जाएगा। तो 26 को जब पोर्टल ओपन होगा तो एक्टिव होकर बैठ जाना। रीसबमिशन के लिए जहां पे तुम्हें रिक्वायरमेंट है उसका आराम से रीसबमिशन कर देना। और जो तुम्हें रीसबमिशन कर होगा उसके लिए दोबारा से एमयू कमेटी बैठेगी और 27 को वेरिफिकेशन करेगी किसका, जो तुमने रीसबमिशन करा है। अगर सही है तो ठीक है, वरना फिर वो आगे बढ़ जाएंगे। 28 तारीख को प्रिपरेशन डिस्प्ले फॉर्म लिस्ट। अब जो जो बच्चे आराम से हो चुके हैं, आराम से जिन बच्चों का नाम आ चुका है वो अपने एंजॉयमेंट करें, मजे करें, और एमयू के सदस्य बनने पे उन लोगों को पहले से ही बताएंगे। अब अब बच्चों 28 को ये बंद हो जाएगा, लिस्ट निकल कर आ जाएगी, लिस्ट में अपना नाम चेक कर लेना। सारा सब कुछ चीज सही होगा, डॉक्यूमेंट फी, डॉक्यूमेंट साइन सिग्नेचर सब कुछ सही होगा, तो तुम्हारा लिस्ट के अंदर नाम आ जाएगा। क्या है बच्चों, 29 से लेके 30 तक क्या होगा, तुम्हारा एडमिशन का काम चलेगा। भैया पैसे जमा करो, पेमेंट जमा करो और एमयू में अपनी क्लासों को चालू कर देना। क्लास कब से स्टार्ट होंगी इसके बारे में वीडियो लेकर आएंगे, पहले अभी हम काउंसलिंग की बात कर रहे हैं। अब 31 अगस्त को क्या होगा, मान लो तुम भूल गए, 29-30 में मैं कहीं बाहर चला गया, क्या ऐसी इमरजेंसी आ गई कि हम काउंसलिंग नहीं कर पाए या फीस जमा नहीं कर पाए, तो फिर क्या होगा। तो फीस जमा नहीं कर पाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 31 तारीख को तो फाइन के साथ दोबारा फीस जमा करनी है उन्हीं लोगों को जिनको बच्चों 28 तारीख के अंदर जिनकी लिस्ट में नाम आया होगा। अब तुम काउंसलिंग मान लो 100 न कर दी, तो 100 का लिस्ट में नाम आए ऐसा प्रोबेबिलिटी नहीं है। जिन लोगों का लिस्ट में नाम आया हो 28 तारीख वाली लिस्ट के अंदर, उन लोगों को काउंसलिंग करनी है। ठीक है, अब बच्चों की क्वेरी सर क्या है, सर हमारा तो काउंसलिंग जब जो आपने लिस्ट दिखाई थी उसमें नाम आ गया था, आने वो बात सही है। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे दोबारा से रीसबमिशन के अंदर भी चीजें गलती कर देते हैं।
तो वो जो एमी होती है उसको होल्ड पर डाल देती है, ताकि फिर वहाँ पे रेड अलर्ट आ जाएगा, फिर आपको दोबारा काम करना है उसके अंदर। और वो कब होंगे एडमिशन, वो तब होंगे एडमिशन जब उसकी दोबारा लिस्ट निकल कर आएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ काउंसलिंग एक बार में अच्छे से कर लेना। जो तुम्हें फर्म चाहिए, जो तुम्हें कुछ चाहिए, वो पहली बार में स्टडी करके टेंशन दूर करना है अपने आराम से, बार बार मत पढ़ना आराम से। ठीक है बच्चों, तो 31 तारीख को अपना पेमेंट करने के बाद उसके बाद तुम्हारी ये क्लास का बता देंगे। जब तुम फीस जमा करने जाओगे एनआरएस या एनएससी जाना पड़ेगा, जिस हॉल की हो, जो तुम्हें अलाउटमेंट होगा वहां तो जाना के फीस जमा करके अपने आनंद में फिर तुम्हें क्लास के बारे में इंटरव्यू मिल जाए, कब से तुम्हारी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो आई होप ये पूरी बातें क्लियर हो गई होंगी आपको। और कोई डाउट हो, कोई क्वारी हो, कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं अपने आराम से कमेंट बॉक्स के अंदर।